10 नवंबर देश की राजधानी दिल्ली एक जबरदस्त धमाके से दहल गई। तो आज हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि सच क्या है, सोशल मीडिया पर क्या अफवाहें चल रही हैं और सबसे जरूरी कि जांच एजेंसियां आखिर किस दिशा में जा रही हैं। सबसे पहले और सबसे दुखद इस हमले की मानवीय कीमत। आधिकारिक तौर पर इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये आंकड़े ही बता देते हैं कि ये घटना कितनी भयानक थी। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर 10 नवंबर को हुआ क्या था। तो जगह थी दिल्ली का दिल, लाल किले के ठीक सामने। हुआ ये कि एक हुंडई i20 कार वो धीरे धीरे चलती है, रुकती है और फिर एक जोरदार धमाका इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास खड़े ऑटो रिक्शा और दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है ना, तो उसके साथ साथ एक और जंग शुरू हो जाती है, और वो जंग है मिस इन्फॉर्मेशन की, यानी गलत सूचनाओं की। तो चलिए सच को झूठ से अलग करते हैं। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ तो पाकिस्तान से कई सोशल मीडिया हैंडल्स थे जो कह रहे थे, अरे ये तो बस एक छोटा मोटा CNG ब्लास्ट है, मतलब वो घटना की गंभीरता को पूरी तरह से कम करने में लगे थे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, उन्होंने आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत FIR दर्ज की, और ये एक बहुत ही सीरियस, बहुत गंभीर कदम है। और बात यही खत्म नहीं हुई। लोगों में दहशत फैलाने के लिए पता है क्या किया गया? इजराइल लेबनान संघर्ष की पुरानी तस्वीरें उन्हें दिल्ली धमाके की बताकर वायरल कर दिया गया। सोचिए, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद सोर्सेज पर ही यकीन करना चाहिए। तो ठीक है, अफवाहों की बात हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आधिकारिक तौर पर जांच में क्या हो रहा है। तो ये जो UAPA का जिक्र बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, UAPA के तहत FIR होने का सीधा सा मतलब ये है कि जांच एजेंसियां इसे एक आतंकवादी हमला मान रही हैं। ये कोई आम क्राइम, कोई साधारण घटना नहीं है। और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सबसे पहले तो UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई। फिर दिल्ली में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए। जो भी CCTV फुटेज हाथ लग रही है उसे खंगाला जा रहा है। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर के दूतावास भी इसकी निंदा कर रहे हैं और इसे साफ साफ एक आतंकी कृत्य बता रहे हैं। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या इस धमाके का कोई कनेक्शन फरीदाबाद से है? चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये धमाका एकदम से कहीं से नहीं हुआ। अगर हम पिछले सिर्फ 30 दिन देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। देश भर में ISIS से जुड़े लोग पकड़े गए, अल-कायदा के गुर्गे पकड़े गए, राजस्थान में तहरीके तालिबान का मौलवी गिरफ्तार हुआ। मतलब पुलिस और एजेंसियां लगातार कई हमलों को नाकाम कर रही थीं। और इसी सिलसिले की सबसे बड़ी कड़ी है फरीदाबाद। हाल ही में वहां एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और वहां से जो मिला वो चौंकाने वाला था। 3000 किलोग्राम। सोचिए, 3000 किलो बम बनाने का सामान। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि खतरा कितना बड़ा और कितना असली था। तो ये फरीदाबाद मॉड्यूल था क्या? ये एक मल्टी स्टेट नेटवर्क था। मतलब इसके तार जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैले हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पास किराए के घरों में विस्फोटक जमा कर रहे थे। तो अब जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, फरीदाबाद मॉड्यूल, लगातार हो रही गिरफ्तारियां, तो जांच एजेंसियां एक थ्योरी पर पहुंच रही हैं, और वो है हताशा में किया गया हमला। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक फिदाइन यानी कि एक सुसाइड अटैक था? और क्या ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि कोई बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी और आतंकी घबराहट में हताशा में थे? अब इस थ्योरी के पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। पहली बात तो ये कि जो हुंडई i20 कार इस्तेमाल हुई वो कभी ठीक से रजिस्टर ही नहीं हुई थी। दूसरा, CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर धमाके से पहले गाड़ी से उतरा ही नहीं। ये सीधा सीधा एक आत्मघाती हमले की तरफ इशारा है। और तीसरी और सबसे अहम बात, टाइमिंग। ये हमला फरीदाबाद मॉड्यूल के भंडाफोड़ के ठीक बाद हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि उमर नाम का एक संदिग्ध जो फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हिस्सा था, वो अपने साथी डॉक्टर शकील की गिरफ्तारी के बाद बुरी तरह घबरा गया
और शायद इसी घबराहट में उसने जल्दबाजी में इस हमले को अंजाम दे दिया। तो ये थ्योरी काफी कुछ समझा तो देती है, लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि अब तक किसी भी आतंकी गुट ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्या फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका कोई पक्का आधिकारिक लिंक है? वो भी अभी साबित होना बाकी है। कार कौन चला रहा था, उसकी पहचान अब तक नहीं हुई है। और क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल थे? ये सब बड़े सवाल हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये हमला एक बड़ी नाकाम साजिश का हताश अंत था, या फिर ये आने वाले और हमलों की एक खतरनाक शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।